स्टार्ट करते हैं। पहले डाउट्स बोलेंगे लास्ट क्लास के जो मैंने आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका या कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन 1 में एनी प्रॉब्लम? एक एक करके सब बात करेंगे। 1 एक बार रिव्यू भी ले लेते हैं फटाफट। मैंने बोला लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh where m is mass of the body, v is velocity and g is acceleration due to gravity, h is height. Check whether the equation is correct or not. अगर ये वैसे डायरेक्टली भी बोलूं हाफ mv स्क्वायर एनर्जी है, ये भी क्या है एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या हुआ डायमेंशंस इक्वल, फॉर्मूला इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। टॉर्क का कहां से देखा? स्कूल में बता दिया। तो वैसे टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क का होता है m1l2t-2। टॉर्क का होता है m1l2t-2। आई का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1l2 और अल्फा का मैंने बताया हुआ है ये है t-2। तो आप इक्वल कर सकते हो, फॉर्मूला क्या आएगा? करेक्ट। थर्ड हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, किया हुआ हमने ये। फोर्थ में किसी का डाउट है? फोर्थ का सेकंड पार्ट दोनों देखो। फोर्थ का सेकंड पार्ट, पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्योंकि भाई ने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट भी डाउट बोला। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पहले, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में है v इज इक्वल टू रूट 2 gm बाय r, रूट 2 gm बाय r। व्हाट इज कैपिटल G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m इज मास, r इज रेडियस एंड v इज वेलोसिटी। सो पहले डायमेंशंस डालिए, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस कितने हो गए? m0 l1 t-1। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस पे आइए, स्क्वायर रूट ऑफ g के डायमेंशंस, 2 के तो कुछ नहीं है, मास के डायमेंशंस और रेडियस के डायमेंशंस, रूट ऑफ g के m-1 l3 t-2, मास के m डिवाइडेड बाय लेंथ, कंबाइन करो रूट ऑफ m0 l2 t-2, स्क्वायर रूट करो l1 t-1। राइट? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। पावर हाफ ऑफ दोनों की हो जाएगी तो कितना बचेगा? l1 t-1। तो आपके पास डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर सबको? इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जो दीदी ने डाउट पूछा, सेकंड पार्ट है फ्रीक्वेंसी 1/2l रूट t बाय m। फ्रीक्वेंसी 1/2l रूट t बाय m। अब बिटिया पहले इधर ध्यान दे कौन सी चीज क्या है। उसमें वैसे क्वेश्चन में ही बोला है, ये है फ्रीक्वेंसी, इसके डायमेंशंस होते हैं t-1। ये है टेंशन, टेंशन होती है फोर्स, इसके डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2। ये है m, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है m इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास अपॉन लेंथ। इसके डायमेंशंस होंगे m1 l-1, ये है लेंथ। मास वाले में गलती की थी, RHS के डायमेंशंस निकालो। RHS के डायमेंशंस हो गए 1 बाय लेंथ रूट ऑफ m1 l1 t-2 अपॉन m1 l-1। सो 1 बाय l रूट ऑफ m0 l2 t-2। सो 1 बाय l l1 t-1। ll कट के क्या बचा? t-1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है बेटे? ये था नंबर जो भी था फोर्थ। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में कोई डाउट? सिक्स्थ, सिक्स से पहले किसी का डाउट? सिक्स्थ, Fs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सिक्स में आपको बोला Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालो। पहले तो एक राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ये दोनों सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके सेम होने चाहिए। सो हाफ mv स्क्वायर के डायमेंशंस, हाफ mv स्क्वायर के डायमेंशंस कितने हो गए? m1 और वेलोसिटी के l1 t-1 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया m1 l2 t-2। सेम चीज आ जाएगी हाफ mu स्क्वायर के भी, क्योंकि उसमें भी
तीनों ही एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है, पर वो लिखना पड़ता है ना बेटा, स्टेप्स तो लिख के दिखाओगे ना। ये हो गया इसका, तो यानी आरएचएस के डायमेंशंस क्या हुए, आरएचएस के डायमेंशंस हुए m1l2t - 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे m1l2t - 2, तो आंसर क्या आएगा m1l2t - 2। जीरो नहीं होगा कट के, डायमेंशन है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट m1l1t - 2 इनटू लेंथ विच इज m1l2t - 2। सो ये फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट। कौन सा करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है बेटे, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी था, आई गेस 6th। 7th में कोई डाउट, 7 डाउट है, 7th इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए 7th इंपॉर्टेंट है। 7th है, इसका फॉर्मूले का नाम पता है क्या है, इसका नाम है पॉइजुलीज फॉर्मूला, π/8 T r⁴/η l। अब देखो मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ा, तो धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, आएगा आगे। फ्लूइड्स में है ये फॉर्मूला। V इसमें कौन सी चीज क्या है, इसमें V है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। P इज प्रेशर, R इज रेडियस, eta is coefficient of viscosity, L is length। ये डाटा है। अब आपको क्या बोला, आपको बोला इसमें डायमेंशंस निकालो, आरएचएस की डायमेंशंस, आरएचएस की डायमेंशन π/8 की कोई नहीं, प्रेशर की m1l-1 t - 2, रेडियस मतलब लेंथ पावर 4 डिवाइडेड बाय ईटा m1l-1 t - 1, ठीक है, लेंथ l। यहां तक कोई टेंशन, यहां तक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो इसको, न्यूमरेटर पहले सॉल्व करो, m1l3t - 2, डिनोमिनेटर m1l0t - 1, m0l3t - 1, ठीक है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v वॉल्यूम नहीं है, v है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये हो गया l3t - 1, दोनों बराबर आ गए, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ गया बेटे, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 8th डाउट है m1l-1 t - 1 लिखवाई हुई है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। हाँ 8th डाउट है किसी का, 8 डाउट है। 8 देखिए, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहला चीज आप एंगल को देखते हो, एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस। फर्स्ट पार्ट y is equal to a sin 2πt/t, पहले एंगल पे आओ बेटा, 2πt/t, ऊपर क्या है टाइम, नीचे क्या है टाइम, कट क्या आया m0l0t0, मानती है बेटा। तो एंगल पहले डायमेंशनलेस हो गया, फर्स्ट हर्डल क्लियर। अब आरएचएस के डायमेंशंस निकालो, आरएचएस में हो गए एम्पलीट्यूड के डायमेंशंस और साइन के डायमेंशन, साइन के तो कुछ नहीं होते, तो एम्पलीट्यूड के हो गए लेंथ। एलएचएस निकालो, वो भी क्या है लेंथ, बराबर है, ठीक। सेकंड पार्ट पे आओ, ए साइन वीटी, वीटी के डायमेंशंस निकालूंगा तो बनेगा l1t - 1 इंटू टी, मतलब लेंथ, फॉर्मूला हो गया इनकरेक्ट, एंगल के डायमेंशंस आ गए। तीसरा, इसमें देखो एंगल के क्या हुए, t/a, मतलब t1l-1, अगेन एंगल डायमेंशनलेस नहीं है, फॉर्मूला क्या हो गया इनकरेक्ट। चौथे पे आओ, फोर्थ पे, सॉरी, साइन 2πt/t प्लस कॉस 2πt/t। पहले एंगल्स को चेक करो बेटा, ये दोनों डायमेंशन लेस होने चाहिए। सो 2πt/t
इसके डायमेंशन ऊपर क्या आ गए टी, नीचे भी डायमेंशन क्या आ गए टी, आंसर हो गया m0 l0 t0। ये दोनों तो ठीक हो गए। मतलब अब आरएचएस के डायमेंशंस क्या हुए बेटा, a√2 के डायमेंशंस और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री के sin 2 pi t by t प्लस sin 2 pi t by t cos 2 pi t by t। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। आपके पास इधर बचा लेंथ। एलएचएस में भी क्या है, लेंथ। ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ए है जी, ए लेंथ है, ए इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, तो वो लेंथ हो गया। ठीक है, हाँ बेटे। मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बार एक्स स्क्वायर लिख दूं, ए स्क्वायर लिख दूं, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। पहले आप एंगल को चेक करोगे, उसके बाद आगे चेक करोगे। हाँ बेटे, एंगल मस्ट बी डायमेंशनलेस, यस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th, 10th, इनमें कोई डाउट? फर्स्ट वन, ये इसका मैं बता देता हूं अभी। ये 1D कर लोगे, 1 डायमेंशन मोशन अगला ही चैप्टर है, ये उसमें आ जाएगा। एस nth ना डिस्टेंस नहीं है, एस nth है डिस्टेंस इन nth सेकेंड। इसके डायमेंशंस होंगे L1t -1। अब हो जाएगा है ना, L1t -1। ये डिस्टेंस पर सेकेंड है, डिस्टेंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो ये L1t -1 है। आगे पढ़ोगे, लैम्डा वाला कर चुके ऑलरेडी, E = mc स्क्वायर कर लिया होगा। 10th में कोई डाउट? हो गया 10th। इसमें सिग्मा जो आपको दिख रहा है वो कहलाता है सरफेस टेंशन। ये है फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। D डेंसिटी, G ओ 2s cos थीटा बाय ρg। फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ये आ गया इनकरेक्ट सबका। हाँ बेटे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी है। जैसे इसमें करता हूं, सपोज 2 सिग्मा cos थीटा, 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रो जी, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t -2 अपॉन लेंथ, तो m1 l0 t -2। सिग्मा भाड़ में जाए, r स्क्वायर मतलब l2, रो मतलब m1 l -3 डेंसिटी, और g की वैल्यू, g क्या होगा, l1 t -2। कंबाइन करो, m1 t -2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, m1 l0 t -2। ये आ गया डायमेंशनलेस, जबकि LHS में डायमेंशन है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ अगले पे। 11th हो गया पक्का। इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के क्या डायमेंशंस होते हैं, प्रेशर वाले। प्रेशर m1 l -1 t -2, ये होता है बल्क मॉडुलस के, मतलब के। और d डेंसिटी और लैम्डा वेवलेंथ। कर लोगे इसको। इसके बाद 12th हो गया, ईटा बाय रो आर, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, 13th हो गया, नहीं 13th कर रहा हूं। 13 से पहले कोई डाउट है, कोई करना है मैंने 13 से पहले ऑनलाइन? 13 से पहले किसी के लिए कुछ करना है बेटा? ऑनलाइन बच्चों 13 से पहले कोई भी करना है किसी के लिए बेटा? चलो चलो 13 देखिए, 13 देखिए। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा b2⁴। सिग्मा b2⁴, सिग्मा है स्टीफेंस कांस्टेंट, लिखवाया था आपको। बी है वीन्स कांस्टेंट। सपोज आप भूल गए, फॉर्मूले से याद रखो। सिग्मा क्या बताया था, E = सिग्मा T⁴। E है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, सिग्मा T⁴। ये टेम्परेचर है,
ये टेम्परेचर है। एनर्जी कितना हुआ, सिग्मा का कितना हुआ, एनर्जी m1L2T-2 अपॉन एरिया मतलब L2 इंटू T, और ये टेम्परेचर वाला T है, टेम्परेचर हो गया केल्विन। कंबाइन हो गया m1L0T-3 K-4, ये होता है सिग्मा के। किसको बेटे, बता दिया मैंने, याद रखो। बाकी जब 11th फिजिक्स पूरी पढ़ लोगे तब तुम्हें अपने आप ही फॉर्मूला याद होगा कि किसमें क्या चीज है। फर्स्ट चैप्टर में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा, क्योंकि नई नई टर्म्स है ना, कई बार पता नहीं होती। इसी तरह बी क्या होता है, वीन्स कांस्टेंट, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, ये टेम्परेचर वाला टी है। तो बी कितना हुआ, लैम्डा इंटू टेम्परेचर, लैम्डा कितना हो गया, लेंथ एल और टेम्परेचर का के, तो L1 K1, ये इसके डायमेंशंस हो गए। अब आपको डायमेंशन निकालना है सिग्मा टी टू पावर 4 के। सिग्मा टी टू पावर 4, सिग्मा के कितने हैं, m1L0 T-3 K-4, और टी टू पावर 4 के कितने हो गए, L4 K4। कंबाइन करो बेटा, m1L4 T-3 और K0 निकालना था ना, यही m1, अच्छा प्रूव करना था, m1L4 T-3, यही निकला। समझ में आ गया सबको, सब बिल्कुल बताएगा बेटा, बिल्कुल बताएगा। वैसे क्योंकि यहां पे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है ना, सिग्मा वगैरह के कराए हुए हैं। अब जैसे कई उसमें मैंने जितने कराए थे, वो जो 30-40 कराए थे, वो सब थे फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अब आपने देखा इसी एक्सरसाइज में एक दो नए भी आ गए, जैसे सरफेस टेंशन आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। जो नया मिल रहा है उसको लिखते जाओ, उसमें एड ऑन करते जाओ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैं आपको लिखवा चुका हूं, समझ में आ गया। प्लीज इसमें जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला लिख लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3 करेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पे हमने आज 2 नए टर्म्स आए जो मैंने पहले नहीं बताए हुए थे। एक था टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिकली डायमेंशनली देखें तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसका हो गया m1L2 T-2। और एक पड़ा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये हो गया m1L0 T-2, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ अननोन। लिखिए, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन नंबर 3, फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन। कोई अननोन क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस निकालने हैं। कोई एक अननोन क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? किसी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने के लिए, किसी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने के लिए वी मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या करते हैं? लिखिए, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन, टू फाइंड डायमेंशंस of unknown quantity we make use of principle of homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि वही क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है, इक्वल टू के दोनों तरफ डायमेंशन क्या रहेगी? सेम। बस एग्जैक्टली यही रूल लगता है। कैसे लगता है? क्वेश्चन की फॉर्म में समझो, मैं 2-3 कर रहा हूं, लिखना मत, फिर टाइम दूंगा आपको लिखने का, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा हाथों हाथ। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन मैंने बोला, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस, आगे 3-4 पार्ट लिख देता हूं। Find dimensions of A, B and C।
फर्स्ट आपको बोला F इज इक्वल टू एम ए बाय आर, इसमें A अननोन है। सेकेंड बोला P इज इक्वल टू A माइनस एक्स अपॉन बी टी स्क्वायर, इसमें A और B अननोन है। X है पोजिशन, T है टाइम, P है मोमेंटम। P प्रेशर भी होता है ना, क्वेश्चन में गिवन है, P मोमेंटम है। इसमें F है फोर्स, M है मास, R है रेडियस। ये गिवन डाटा है। थर्ड पार्ट V इज इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इसमें बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इसमें T क्या है टाइम, V क्या है वेलोसिटी, T टाइम है। ये 3 क्वेश्चंस है। लेट मी डू दीज 3। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब मैं फर्स्ट की बात करता हूं, मेरे पास है F इज इक्वल टू एम ए अपॉन आर। दो क्वांटिटीज इक्वल कब होती हैं? जब उनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। यहां पे दोनों इक्वल है। इक्वल है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसकी बात करोगे, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको अकेला कर लो। अकेला करोगे, घेर के मारना है। तो A कितना हो गया? एफ आर बाय एम। लिख सकता हूं यहां तक। A कितना हो गया? एफ आर बाय एम। यहां तक लिख सकता हूं। F क्या है? फोर्स। तो A के डायमेंशंस कितने हो गए? फोर्स के डायमेंशंस, रेडियस के डायमेंशंस, मास के डायमेंशंस। फोर्स के m1 l1 t माइनस 2, रेडियस मतलब लेंथ, m मतलब मास। कंबाइन करो, मानते हो? समझ में आ गया? खत्म। आ गए अननोन के डायमेंशंस। अननोन था ना ए, उसके डायमेंशंस आ गए। तो क्या होगा? ये वेलोसिटी का स्क्वायर। एल टी माइनस 1 क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ये उसका होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये अननोन हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में बोल रहा है P माइनस P इज इक्वल टू, सेकंड में बोला P इज इक्वल टू A माइनस एक्स अपॉन बी टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू A माइनस एक्स अपॉन बी टी स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट, A माइनस एक्स अपॉन बी टी स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पिछले वाले में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, सीधा इक्वल था। इसमें देखो कौन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? A और X। मतलब दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्योंकि जो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी उनकी डायमेंशंस आपको क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ A और डायमेंशंस ऑफ X बराबर होंगे। मतलब A के डायमेंशंस होंगे L1। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? ऑनलाइन किसी बच्चे को दिक्कत? बेटा समझ में आ गया? दिव्यांशा, खुशबू, नैतिक, रणवीर, साहिल, तान्या, प्रिशा, सबको क्लियर है बेटे यहां तक? ठीक है। अननोन बेटा x है ना, a के और x के सेम होने चाहिए। तो a के जो डायमेंशन है वही x के डायमेंशन है। x क्या है? लेंथ। तो a के डायमेंशन क्या हो गए? लेंथ के इक्वल। अब कौन बचा? बी टी स्क्वायर। वो एड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। b क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई अगर कुछ होता है तो उसको अकेला कर लो। तो यहां पे b कितना हुआ? b हुआ a माइनस एक्स अपॉन पी टी स्क्वायर। यस और नो? ये हो गया b। मतलब b के डायमेंशंस क्या हो गए? b के डायमेंशंस हो गए a माइनस एक्स के डायमेंशंस, प्रेशर के डायमेंशंस, ओ सॉरी मोमेंटम के डायमेंशंस इनटू टी स्क्वायर के डायमेंशंस। इजंट इट? अब a और x के जो डायमेंशन होंगे वही उनके डिफरेंस के डायमेंशन भी होंगे। लेंथ सबट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ गिव्स यू लेंथ ओनली। तो यानी न्यूमरेटर के डायमेंशन क्या हो गए? लेंथ। डिनोमिनेटर में क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 1। फॉर्मूला सोचो ना, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास का एक, वेलोसिटी क्या होता है? l1 t माइनस 1। ठीक है ना? और नीचे क्या है साथ में? टी स्क्वायर। कंबाइन करो, l ऊपर है, नीचे कितना हुआ? m1 l1 t1। उत्ते ले जाओ, m माइनस 1 l0
T-1। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड बोल रहा है a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। जी बेटा, एक बार फर्स्ट पार्ट दोबारा समझा दोगे? बता रहा हूं बेटा, देखो पहले फर्स्ट पार्ट दोबारा। आपको फर्स्ट पे बोल रहा है f इज इक्वल टू m नोन है, a अननोन है, r नोन है। तो आपको बेटा यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है सिर्फ। तो जो अननोन है उसको अकेला करो। a को अकेला किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो a के डायमेंशंस क्या हुए? f के डायमेंशंस, r के डायमेंशंस, मास के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। तो अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का जुगाड़ सोचना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा हो जाता है। अब इधर आ जाओ, इधर ऐड हो रहे हैं, मतलब a के डायमेंशन जो होंगे वो bt के डायमेंशन के बराबर होंगे, जो bt के डायमेंशन है वही ct स्क्वायर के होंगे, ऐड करके सेम आते तो वही वेलोसिटी के होंगे। मानते हो इतनी बात? लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड चाहिए ना, मतलब आप क्वेश्चन में क्या बोलोगे? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी is equal to dimensions of A is equal to dimensions of BT is equal to dimensions of CT square। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक एक करके इनको सॉल्व करो। पहले इन दोनों को इक्वल कर दो। इन दोनों को अगर इक्वल करूंगा तो A के डायमेंशंस कितने आ गए बेटा? वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर, तो ये हो गया L1 T-1। A के डायमेंशंस आ गए। अब पहले और तीसरे को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो आपके पास a के डायमेंशंस किसके बराबर आ गए? bt के। तो b के डायमेंशंस क्या होंगे? सॉरी, v के डायमेंशंस आ गए bt के बराबर। तो b के क्या हो जाएंगे बेटा? वेलोसिटी के डिवाइडेड बाय टाइम के। वेलोसिटी का कितना हुआ? L1 T-1 डिवाइडेड बाय टाइम का कितना हुआ? t। कितना बचा? L1 T-2। मानते हो बेटा? ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो। फर्स्ट और थर्ड में इक्वेट करोगे तो वेलोसिटी के ct स्क्वायर के बराबर आ गए। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस c के इंटू टी स्क्वायर के। तो c के डायमेंशंस क्या हुए? वेलोसिटी के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय t के स्क्वायर। वेलोसिटी के कितने होते हैं? L1 T-1 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। कितना बना? L1 T-3। लॉजिकली समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर? दोबारा क्या करना है? अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप क्या चेक करोगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होनी चाहिए, उससे अगर कोई अननोन निकालना है तो निकल जाएगा। अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इक्वेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको अकेला करो और डायमेंशन निकाल दो। ठीक है, इतना लिखो और करता हूं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, जो काफी बार एग्जाम में आता है, जिसका रह गया वो बाद में लिखना। आपको बोला फाइंड डायमेंशंस, find dimensions of A and B if P plus A by V square into V minus B is equal to RT। इसमें P क्या है? इसमें P है प्रेशर, इसमें V है वॉल्यूम, इसमें V है वॉल्यूम और T है टेम्परेचर, R है गैस कांस्टेंट। कौन सा गैस कांस्टेंट? केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, PV इक्वल टू nRT। हाँ पढ़ा है ना, वो वाला R। ठीक है, उसके डायमेंशन याद है? उसके डायमेंशंस मालूम है? कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में। नोटिस करो, P और A बाई V स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, इनके डायमेंशन सेम होंगे, और V और V सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके डायमेंशन सेम होंगे। राइट साइड की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। रियल गैसेस के लिए यूज होती है। आइडियल गैस के लिए आप PV इक्वल टू nRT यूज करते हो। ये देखो PV इज इक्वल टू RT, वही है। बट ये जो है इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, ये वॉल्यूम करेक्शन। ये आइडियल गैस के लिए नहीं होती है, रियल गैसेस के लिए होती है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये रियल गैसेस के, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। हमारे फिजिक्स में काम की नहीं है, हमारे फिजिक्स में सिर्फ ये डायमेंशनल के काम की है। अब देखो P और A बाई V स्क्वायर,
डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाय V स्क्वायर लिख सकते हो। दिक्कत तो नहीं है बेटा, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। यानी P के डायमेंशंस A के डायमेंशंस वॉल्यूम के स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर। तो A के डायमेंशंस क्या हो गए, प्रेशर के डायमेंशंस वॉल्यूम के स्क्वायर के। प्रेशर के क्या होते हैं, m1 L-1 T-2, वॉल्यूम के स्क्वायर के L6। वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, उसका स्क्वायर कितना हुआ, L⁶। ठीक है, कंबाइन करो, कितना बना, m1 L5 T-2, ये आ गए A के डायमेंशंस। ठीक है बेटे, इसी तरह B के कैसे निकालोगे, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट। तो B के डायमेंशंस क्या हो गए, वॉल्यूम के डायमेंशंस, मतलब m0 L3 T0, B के डायमेंशंस। समझ में आता है, पक्का क्लियर, लॉजिकली समझ में आया, दूं तुम्हें करने के लिए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है एकदम। आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। कुछ हमने लास्ट टाइम ये किए थे, एक सेकेंड बेटा, हमने 13 तक किए थे। आपके पास अब 5-7 मिनट का टाइम है। 14, 15, 16, 17, 16 हम कर चुके हैं। 14, 15, 17 ये कीजिए। 16 हम कर चुके हैं। 14, 15, 17 कीजिए, चेक कीजिए। 14, 15, 16, 17, 14th क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। एक्स के डायमेंशन, a के डायमेंशन, bt के डायमेंशन, सी टी क्यूब के डायमेंशन, सी टी क्यूब है, सी टी स्क्वायर और डी टी क्यूब, ये सब डायमेंशन सेम चाहिए बेटा। पहले इन दोनों को इक्वेट करो, a के डायमेंशन क्या हो गए, l। अब इन दोनों को इक्वेट करो, b के डायमेंशन क्या हो गए, x अपॉन टाइम, L1 T-1। C के क्या हो गए, पहले और तीसरे को इक्वेट करो, x मतलब लेंथ और T-2। और इसके कितने हो गए, D के, x मतलब लेंथ और ये T-3। ठीक है, आ जाओ 15th पे। 15th कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस a इंटू b। तो पहले p है बेटा, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b रूट x, where x is distance, t is time and p is power, ना प्रेशर ना कुछ। तो a के डायमेंशन t स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर, t स्क्वायर मतलब t2। b को अलग करो, b कितना हुआ, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bp, b रूट x, सॉरी p रूट x। तो b के डायमेंशन क्या हो गए, a माइनस टी स्क्वायर के हो गए t2, p पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है m1 L2 T-2 अपॉन टाइम m1 L2 T-3। रूट एक्स मतलब L की पावर हाफ, कंबाइन करो, m-1 2 प्लस हाफ 5/2, L माइनस 5/2, T 2 और ये ऊपर जाके 5। मानते हो बेटा, मानते हो बेटा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a इंटू बी के डायमेंशंस। a इंटू बी के डायमेंशंस क्या हो गए, a के डायमेंशंस T2 और इसके m-1 L माइनस 5/2 T5, मल्टीप्लाई करो, m-1 L माइनस 1/2 T5। कुछ गड़बड़ हुई क्या, ओ सॉरी, T था वो, m-1 L माइनस 5/2 T7। अब ठीक है, ठीक है। 5/2 कैसे आया बेटा, रूट एक्स है, रूट एक्स क्या होता है, पावर हाफ। सो 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 5/2। 16 हम ऑलरेडी करे अभी पीछे थोड़ी देर पहले, 16 के ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें a और b निकाला था ना, अब उसको डिवाइड करना है सिर्फ। पिछले क्वेश्चन में a और b को डिवाइड करना है। सो a के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस डिवाइड करने हैं 16 पे। तो a के डायमेंशंस कितने हुए, a के m1 L5 T-2 और b के L3, तो कितना हुआ, m1 L2 T-2, एनर्जी के डायमेंशंस। ठीक है,
अगला 17 देखो, इसको ना दो तरीके से करते हैं। सामने देखो बेटा, सामने ध्यान दो बेटा। 17 में बोल रहा है, ध्यान से फेंक बेटा, इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ना ओमेगा पता है ना के पता है, भाड़ में जाए। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। पहला मेथड सिंपल, एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। मतलब ओमेगा टी के डायमेंशंस कितने हो गए? m0 l0 t0। मतलब ओमेगा के डायमेंशंस कितने हो गए? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ? m0 l0 t माइनस 1। इसी तरह kx भी डायमेंशनलेस होगा, तो k के कितने हो गए? kx के कितने हो गए? m0 l0 t0। तो यानी k के कितने हो गए? m0 l माइनस 1 t0। मानते हो बेटा? लेंथ नीचे चला जाएगा। सो अब आप क्या कर सकते हो? ओमेगा बाई के कितने हो गए? ओमेगा के t माइनस 1, के l माइनस 1, बचा l1 t माइनस 1। ये सुनो, एक तरीका ये, इससे आसान तरीका देखो। ओमेगा टी और के एक्स के डायमेंशन बराबर होंगे, ऐड हो रहे हैं। ओमेगा बाई के निकालने, रीअरेंज। ओमेगा बाई के कितने हो गए? एक्स अपॉन टी। एक्स के कितने? एल, टी के कितने? टी। सॉल्व करा, l1 t माइनस 1, खत्म। जैसे आपको अच्छा लगे। इजी था ना मेथड? तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली ओमेगा और के निकालना पड़े तो यही तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओमेगा बाई के निकालना है, तो मैं सीधा क्यों ना करूं। गॉट इट? समझ में आई बात? और देखो, और देखिए, ये हम पहुंचे इस क्वेश्चन पे, आ जाते हैं आगे। ये क्वेश्चन था 17, बस ये थोड़े से 23 तक है, तो होमवर्क आपका छोटा सा है। 18 से लेकर 18 से लेकर 23 तक ये मुझे अगली क्लास में कंप्लीट चाहिए। 23 तक ये ना बेटा, आगे तो नहीं है ना? 18 to 23 बस ये होमवर्क है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए। अगली क्लास में इसके डाउट्स लेके एप्लीकेशन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा दोबारा पूछ रहा है। 17 बेटा देख, ओमेगा टी और के एक्स दोनों ऐड हो रहे हैं एंगल में, तो दोनों डायमेंशनलेस होने चाहिए। 2 मिनट चुप रहो। हाँ, तो ओमेगा के कितने हो गए बेटा? डायमेंशनलेस अपॉन टाइम, तो ओमेगा के डायमेंशंस आ गए। के क्या हो गए? डायमेंशनलेस अपॉन लेंथ, के आ गए। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, ओमेगा टी और के एक्स ऐड हो रहे हैं, दोनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ओमेगा अपॉन के कितने हो गए? एक्स अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है बेटा? सो ये छोटा सा होमवर्क है, मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।